एक ऐसा गांव जहां की पानी पीते ही लोग अपाहिज हो जाते हैं। इस शापित गांव की कहानी जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां, गया डिस्ट्रिक्ट में चुरामन गांव की ये कहानी है जहां के लोग पानी पीते ही अपाहिज हो जाते हैं। सरकार इन गांव वालों की समस्या पर कभी ध्यान नहीं दी, या हम ये कहें कि सरकार इन गांव वालों को अपाहिज होने से बचाने में असमर्थ दिख रही है। बच्चे, बूढ़े सभी लोग अपाहिज हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कोई मदद सरकारी कुछ भी ऐसा? 1 रुपया नहीं। 1 रुपया नहीं अभी। अच्छा चाची, कब से ये है? बड़े दिन से होइल बा भैया। क्या आने वाले 10 साल के बाद ये सच में स्वस्थ रहेंगे या उनकी भी स्थिति ऐसी होगी? नहाने फिरने के लिए भी सोचने पड़ता है कि यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्या इनकी आवाज और इनके हक को दबा दिया जाएगा? सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह मिलता है? कुछ भी कुछ न मिले। और अभी बिहार में जो सिंदूर बांट रहे हैं, मैं कहता हूँ सिंदूर बांटना छोड़ के इस गाँव में सिर्फ पानी बांट दीजिए। जैसे यहाँ का प्रभाव है कि पानी खराब है, ठीक है, यहाँ आता सरकार भेजता है, कोई लाभ नहीं देता है। यहाँ के आदमी बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं मिलता, इसलिए कि आदमी नहीं देखता है। आओ पेपर आउट कर देता है कि फलना जगह पानी खराब है, विकलांग है, शादी ब्याह करने में दिक्कत हम लोग का है। अच्छा, इसलिए कर हम लोग दिखाना भी नहीं चाहते, सरकार कोई लाभ ही नहीं दे रहा है। और अपना उड़ा काले बुले ले चले गाँव जेवार को। अच्छा, यही बात मतलब समस्या ये है कि सरकार यहाँ पे जो लोग आते हैं, आप लोग प्रॉब्लम बताते हैं, उसके बाद वो लोग समेट के जो चले जाते हैं, कोई उसके बाद नहीं होता है। कुछ नहीं होता। और अब हालात इस कदर हो गया है कि लोग बाहर से अगुआ भी नहीं आ रहा है शादी वादी करने। नहीं, हाँ रुख है ना, हाँ। कि फलना जगह पानी खराब है, शादी ब्याह नहीं करना, दिक्कत हो जाता है। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये तो बिस्लेरी का बोतल दिख रहा है। वो तो पीने लगे लाते हैं, मोल लेके आते हैं। अच्छा, बाजार से लाते हैं? बाजार से मंगाते हैं पीने के लिए। बाकी बोरिंग वाला पानी हम लोग पीते हैं। अच्छा, एक बोगी पानी कितना चलेगा भैया हम लोग का, बेकदगर आदमी में बनाना खाना सब तो यही रहता है बोरिंगे पानी से। आपके घर में कितना विकलांग है? हमारा घर में 3 ठो है। हाँ, 3 विकलांग। हाँ, 2 लड़का है, 1 मलकिनी है, 3 विकलांग है। क्या समस्या? विकलांग का सर्टिफिकेट सरकार दी? हाँ है। सुविधा मिलता है विकलांग? सुविधा वही पेंशन मिलता है। कितना रुपया? 400 मिलता है महीना में। 400 महीना में मिलता है सर्टिफिकेट पर। ये जो बिल्डिंग बना, घर बनाया आपने? कमा के बनाए भैया। कमा के बनाया? हाँ, तो ये सब तो इंदिरा आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। यहाँ मुखिया कौन है? मुखिया तो पहले राम खिलावन ज्यादा था, लेकिन अभी के डेट में उदय पासवान है। उदय पासवान? हाँ, केवाली। 10 साल से कुछ करते हैं? इस बार 10 साल हो जाएगी मना। उनके द्वारा पानी को लेकर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। नाली गाली सब कुछ नहीं बना, नल जल की कुछ व्यवस्था नहीं। देखिए जाए जो आप लोग देख ही रहे होंगे, नाली बना इस साइड से पानी निकल रहा है, नाली बना इस साइड से पानी निकल रहा है, इस साइड से किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर मतलब कि समस्या का समाधान लोग करके जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। अरे जाओ तो। इसमें यहाँ के पानी थोड़ा प्रॉब्लम है, सभी का पैर मतलब कि जैसे उम्र भी नहीं होता, सही सब पैर टेढ़ा होने लगता है। सबसे बड़ा कारण यही है। ये सब बच्चा सब करके जाते हैं और फिर समस्या का समाधान नहीं हो पाता। यहाँ के मुखिया बाढ़ सब चोर घुसखोर सब है। अब देखो ना तो सरकार खाली लेकिन साइड नहीं है। बाबू थोड़ा साइड हो जाए, सही बात बोल रही हैं।
इतना साल से 16 से लेकर 25 हो गया, अभी तक कुछ होवे नहीं किया, तो अब कब होगा? आपका होते कहिया होते कहिया जिस नाल वाले जहिया होता है जे कर लाई जे कर यहाँ ये चाची को दिखाई बढ़िया। ए मैया ए अच्छा यहाँ पर पानी उनी के टंकी ना बना चाची? ना एको ना कने बनले जे कर कहला है एगो देला कुछ दिन पानी ले दिए लगे रहे। क्या बोल रही हैं चाची? हाँ वैसे बोले का बोलिए। उकाए को बैठल खाली नाम के गांव में पानी हो गया, इसीलिए खाली झूठो के चढ़ा बैठल क्या हरजन के नाम से बैठले इन हार्जन के नाम से ना आइला इनी विकलांग के नाम से विकलांग के नाम से आइला, चल गेले या बड़का के नाम से अपना ही कर लेके घर बड़ा बात आइता और विकलांग हो जाते विकलांग हो जाते जैसे काल बिगड़ा चपकल से एक तसला पानी ने दे अब चला वैसे कैले कुछ आप लोग वहाँ से पानी लेने जाते हैं तो पानी नहीं मिलता? पूछा ना जानता से हमरा से कुछ पूछा वो तो जानते हूँ चाची। जानता ही तो हमें तो विकलांगपन जानता है हमारा बाल बच्चा है तो जगह से हमारा बाल बच्चा लेके चला ले विदेशी जोरे घूरल से तो यहाँ कुछ मिलबे ना कहीं ना विदेशी तो लगाओ चला कुछ हमने भेरे कुछ मिला नहीं है कुछ ना। अच्छा जो जिस घर में विकलांग है, जैसे दीदी विकलांग है, हाँ। तो इनका सर्टिफिकेट बना होगा? ये बनल सब बनल है तो पैसा मिल रहा है? हाँ मतलब कह रहे दिले सुरवे के बड़ा मिल रहा है 400 रुपया बस? बस 400 रुपया में कोची होते है? अब जौन की बनाबो 400 रुपया खाली मिला हो पानी कितना हुआ आपका नाम महेंद्र मंजी। कितना उम्र कितना हुआ? कितना 40? आपको भी प्रॉब्लम है पाँव में? हाँ चल पाते हैं? यहाँ है। कब से ये समस्या? ये 5-6 महीना से। 5-6 महीना से? हाँ। उससे पहले ठीक थे आप? हाँ उससे पहले आप मतलब काम वगैरह चल पाते थे? हाँ तो डॉक्टर को दिखाया तो क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर हवा मारते है अच्छा तो वही बहुत गया डॉक्टर से हाँ दवा हुआ खाए तो कुछ दिन अच्छा रहा फिर ओकर बाद ना पैसा करोड़ जुटा ना गए पैसा कौड़ी के अभाव के कारण इलाज नहीं हो पाया। हाँ समस्या गंभीर है इस गांव की। और देखिए लोगों में आप देख सकते हैं, मैं कम से कम 200-300 मीटर अंदर आने के बाद कई महिलाओं से बात किया, उसके बाद हमारे साथ ये भाई मिले, इनकी भी समस्या को जानने के बाद देखिए अभी 3-4 महीना से ये अपाहिज है, चल नहीं पा रहे। उससे पहले ये ठीक थे और इलाज नहीं कराने का पीछे एक ही कारण है कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में उतना संसाधन और धन नहीं है जिससे कि वो इलाज करा पाए। सवाल ये है कि यहाँ पे सरकार और नेता आते हैं चुनाव के टाइम में और बेलागंज में खूब रैलियाँ होती है। चुनाव वोट जब लेने की बात आती है तो यहाँ पे लोग आते हैं और वोट मांगते हैं, हाथ जोड़कर नेता लोग आते हैं वोट लेने के समय। हाँ सर तो बोलते नहीं आप लोग उस समय कि हमारे गांव में पानी का इतना बड़ा समस्या है कि पानी का समस्या जब तक दूर नहीं होगा हम वोट नहीं देंगे, ये सब नहीं बोलते हैं? बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं लोग? कि होगा, खाली के होगा तो हो कहाँ रहा, कहाँ हो रहा है सब जब पता। हाँ सर नजदीक से लीजिए नहीं। हाँ बोलिए। से होगा काम लगी सपना होगा। हाँ। अब कहाँ हुआ, तो कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को इनकी हालात पे छोड़ दिया गया है कि ये यहाँ की जहरीली पानी को पीते रहे और धीरे धीरे करके ये विकलांग होते रहे। जब वोट मांगने की बारी आती है तो आशा और ढारस बना दिया जाता है कि इस बार 5 साल के अंदर ये इस गांव का विकास हो जाएगा, यहाँ पे पानी व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाएगी, हर घर में अच्छे पानी पीने का व्यवस्था कर दिया जाएगा। लेकिन विगत 2016 से 2025 तक आज तक ये गांव स्वच्छ पानी के लिए तरसता रहा है। हालात आप देख सकते हैं, देखिए हर और मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको पता नहीं है कि इनका भविष्य आगे चलकर क्या होने वाला है। कहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए आप देख सकते हैं स्थिति, देखिए काफी गंभीर स्थिति है। और मैं स्पेशल आज अगर गया आया हूं किसी गांव की दुख दर्द को दिखाने के लिए सिर्फ कि देखिए बिहार में
यहाँ पे इस गांव का क्या नाम है गांव का बाबू? बहादुर बिघा है, ये बहादुर बिघा चुनाव नगर। बहादुर बिघा गांव का नाम है। हाँ, चुनावा नगर। क्या? बहादुर बिघा चुनावा नगर। चुनावा नगर। देख सकते हैं कि स्थिति देखिए। यहाँ आइए, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि इधर आइए, आप दिखाइए कि आप देखिए, इधर आइए, फ्रेम में लीजिए और दिखाइए। देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ जहरीली पानी, फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से इनके शरीर में यहाँ के लोग ऐसे बन होने लगे हैं। अभिलाषा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आइए, आप इससे इनका फुटेज अच्छा से लीजिए। तो जब तक आप लोग बताइएगा नहीं तब तक समाधान उच्च स्तर का होगा नहीं। मैं बाहर से आया हूँ, मेरा काम है दिखाना, समस्या को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ पे समाधान होगा। मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, पहुँचाऊँगा, लेकिन बताना तो आपको होगा, बोलना आपको होगा, तभी होगा। वो तो उस बेचारी से मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, इसलिए इसका समस्या कब से है ये बताइए। लमसम 20-25 साल से। 20-25 साल से? तो यहाँ का 18 साल का हो गया, मेरे से पहले के था। अच्छा, बताएंगे? हाँ बताएंगे, बोलेगा तो बोलबे करेंगे। देखिए, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, मैं प्रॉब्लम दिखा बस दे रहा हूँ। बच्चा आपको देखता है? हाँ हाँ, खिलवा हवा। अच्छा, वही खिलाता है? हाँ, वही खिलवा हवा। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। अच्छा चाची, कब से ये है? बड़ी दिन से होइल हवा भैया। कितना साल? वो तो ना हमरा साल ना हो रहा हो भैया। तो बचपन से, मतलब बचपन से ऐसे नहीं ना थी आप? ना बचपन से ना। यहाँ आने के बाद, ससुराल में आने के मतलब बाद? शादी के बाद ये स्थिति हुआ आपका? हाँ, गिरे के बहाना होला भाई, गिर गेली भाई, सही बहाना होले। और सब ऐसा हो गया बात हुआ। घर में कौन कौन है? घर में एगो बेटा हवा, दूगो बेटी हवा। एगो बेटा, दूगो बेटी। हाँ। वो लोग देखते हैं आप लोग आपको? हाँ। सरकार के तरफ से कोई मदद वगैरह मिलता है? कुछ भी ना, कुछ ना कुछ मिलो, नहीं? कुछ ना मिलो। बाल बच्चा धान धुरा रोपा हुआ खाई बा, खिलवा हवा। और कुछ कहबो, और कुछ कहियो। इस दृश्य को देखने के बाद आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे कि इस गांव का हालात कैसा है। यहाँ पे गांव के लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया है कि ये तड़पते रहें, जहरीली पानी पीते रहें और धीरे धीरे अपने भविष्य को देखते रहें अंधकार में जाते हुए। देखते रहें, इन गांव के लोग देखते रहें धीरे धीरे कि इनका भविष्य किस तरह से अंधकार में जा रहा है। और देखिए, अगर समय रहते नहीं समाधान किया गया तो ये पूरा गांव ऐसा ही एक दिन दिखेगा। ये छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए, ये नन्हे बच्चों को पता नहीं है कि ये जो निकम्मी सरकार है, ये जो सत्ता पे बैठे हुए शीर्ष पे नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष में तेजस्वी यादव बैठे हुए हो, इन लोगों का आज तक इस गांव पे नजर नहीं जाना, ये दिखाता है कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी अच्छी, कितनी प्योर सोल के ये लोग इंसान हैं। बात सही बोल रहे हैं। ये भविष्य को डुबा रहे हैं इस गांव के छोटे बच्चों को। पता नहीं है जो कि अभी जो वो बिस्किट खा रहा है, अभी जो ये बिस्किट खा रहा है, अपने पांव पे चल रहा है और बहुत स्वस्थ है, लेकिन इसके गांव की पानी पीने के बाद विगत 2-3 साल बाद इसकी हालत क्या होगी इसको पता नहीं है। चलिए हम इन भैया, क्या नाम हुआ भैया? श्याम सुंदर कुमार। इसी गांव के हैं? जी हाँ। नेता लोग आते हैं इस गांव में? नेता लोग आते हैं, जब इलेक्शन का टाइम रहता है तो नेता लोग आते हैं। कभी गांव के लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं आवाज कि पानी में फ्लोराइड है, जहरीला पानी है? उसके बाद गांव में आवाज उठाया गया, नेता लोग का, लोकल नेता को बोला गया। हाँ। तो अभी तक तो कोई सुधार नहीं हुआ है, समझे। और ये जितना अच्छा है कि जब तक ऊपर से न करवाए होगा, यहाँ का पब्लिक जितना पोल्यूशन है सब देखिए रहे हैं आप लोग, पूरा बीमारी से ग्रस्त हो रहा है, समझे। और पानी से इफेक्ट पड़ रहा है, पानी यहाँ का शुद्ध नहीं है, समझे। और क्या बोलें बताइए। जो भी समस्या देखने के बाद तो सच पूछे तो आँख, मतलब एक अब इतनो देखकर सरकार का ना कुछ मतलब लोग रहा है तो फिर दिक्कत है। कहाँ से पीते हैं? हम लोग तो आरओ का पानी मंगा के पीते हैं। आरओ का पानी? जी हाँ।
आरओ के पानी के भरोसे अब ये गांव चल रहा है। हाँ, ये गांव पूरा भरोसे आरओ के भरोसे ही चल रहा है। हाँ। समझे। पानी वाला कैसे लेता है लीटर बोतल में? एक बोतल का 20 रुपया। 20 रुपया लेता है। हाँ, आरओ वाला देता है, कोई कल जाए 1 बोतल का 18 रुपया लेता है। 18 रुपया लेता है। हाँ। पूरे गांव में कितने घर होंगे? कम से कम पूरे 100 बस्ती 150 बस्ती है। 150 गांव। जी 150 प्लस है। 150 प्लस से होगा। 150 प्लस का ये गांव है। लगभग मान लूँ तो 500 से 1000 लोग इस गांव में रहते हैं और इस गांव को अपने हाल पे ही छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। पूरा रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं ना स्याही का दोस्त हूँ ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम दिखाएंगे, आगे चलेंगे और लोगों से जानेंगे। हजारों की आबादी है, लेकिन ये गांव तरस रहा है सिर्फ पानी के लिए नहीं, अच्छे रोड के लिए भी। देख सकते हैं गंदगी क्यों फैलती है, कोई लोग बीमार क्यों पड़ता है जब उसके आस पास में गंदगी फैल रहा हो, वातावरण शुद्ध ना हो और इस तरह की स्थिति हो। तो आज एक स्वस्थ इंसान भी ना अगर कुछ दिन यहाँ रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। और जब ऊपर से पानी के हालात इस कदर गंदा है यहाँ का कि पानी के नाम पे ऐसे कहा जाता है कि अमृत तुल्य होता है पानी, लेकिन इस गांव का पानी जो है फ्लोराइड की मात्रा इतनी अधिक है कि यहाँ के लोगों का स्थिति अब बहुत, क्या बताऊं मैं, बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। भविष्य पे खतरा है, और इस भविष्य पे खतरा इसलिए है क्योंकि यहाँ की सरकार जो है, बिहार की सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है, इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। किसी भी तरीके का पानी का व्यवस्था नहीं रखा गया। और रोड देखिए, हर जगह रोड बन रहा है, लेकिन ये इस गांव हजारों की संख्या है, यहाँ पे आबादी है इस गांव की, लेकिन इस गांव के लिए एक अच्छा रोड भी मुहैया नहीं करा पाई है सरकार। तो सोच सकते हैं कि सरकार की दृष्टि में ये गांव कैसा होगा। इनके हालात पे छोड़ दिया गया कि जिस तरह से हो उस तरह से आप रहो। स्वस्थ पैदा जरूर हो गए इस गांव में, लेकिन अगर स्वस्थ पैदा हुए हैं तो आप विकलांग बनिएगा कि नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। चलिए आगे चलेंगे और भी चीजों को जो देखेंगे मैं दिखाऊंगा। ये गांव का चापाकल है और इसी चापाकल से पूरे गांव को पानी दिया जाता है। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कि गांव के लोगों ने मिलकर बनाया? तारा नहीं क्या पता? हमको पता नहीं। हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा है। तो क्या बोला गया कि ये पानी पीने योग्य है? नहीं, पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य नहीं है। ये खाली काम वाम करने के लिए, कपड़ा वपड़ा धोने के लिए है। हाँ, पीने वाला पानी नहीं है। पीने का पानी चाचा कहाँ से आता है? पीने का पानी मोल लिया आता है सब। हाँ, मोल लेता है। आरओ से बोतल वाला पानी पीते हैं। हाँ। तो नेता लोग आते हैं तो बोलते नहीं है कि अब हम लोग कुछ सुनाई करेगा, सब अपना पेट भरता है कि कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं, सब अपने नेता सब पेट भरेगा। खाली वोट के टाइम में आएगा, हमारा जिता दिया, वो कहेगा हमारा जिता दिया, वहीं जितने के बाद कोई नहीं उनकी मारेगा। हकीकत यही है इस गांव की। सोचना पड़ेगा और पूरे बिहार को सोचना चाहिए, पूरे बिहार को सोचना चाहिए इस पे। और बिहार के लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर क्या ये समस्या पूरे बिहार की होती और ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो क्या होता? क्या ये गांव के लोग इंसान नहीं है? क्या ये गांव के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए? या फिर इस गांव का समस्या का समाधान ही नहीं है सरकार के पास? जवाब दीजिए। या समस्या का समाधान करना नहीं चाहते हैं? इन चारों सवालों में से कौन सा सवाल सही है, आप खुद बताइएगा। और नीतीश जी, आप जो सुशासन बाबू का राग अलापते हैं, मुझे इस गांव को देखने के बाद एक ही शब्द आपके लिए उठ रहा है कि आपसे बड़ा कलयुग में दुशासन मैंने नहीं देखा, जिसने इस गांव को अपाहिज गांव बना रख दिया। और भी दृश्य मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इतना से मैं समझ चुका हूं कि हकीकत क्या है। मुझे लग रहा था कि जब मैं आ रहा था कि जो खबर है शायद वो हकीकत ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें फेक भी फैलाई जाती है। लेकिन यहाँ आने के बाद एक चीज पता चला कि ये जो गांव है उस हकीकत में इस गांव में बहुत बड़ी समस्या है और विगत 2 दशकों से इसका कोई भी समाधान किसी भी सरकार के द्वारा नहीं निकाला गया।
पगली कुछ तो अब कुछ लाभ होवे है। अरे जावन तू आइए भैया अपने से खींच ले। आप लोग जो कैसे कर रहे हैं, आप लोग आवेदन लिख कर जहाँ आवेदन से पहुँचाता है साइन करे में क्या साइन कर देंगे? ना सुनिए, हम लोग मीडिया से हैं चाचा। सबसे पहली बात, कोई सरकार और कोई नेता से नहीं है। हमारा काम है सच दिखाना और जो समस्या है उसको दिखाना, सरकार तक, आम लोगों तक। उसके बाद समाधान तो सरकार करेगी, नेता करेंगे आपका, लेकिन प्रेशर हम लोग डालेंगे। तो आप ही प्रेशर डालना हमारा काम है। हम प्रेशर डालेंगे कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई यहाँ पे। यहाँ के लोगों का मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्या इनकी आवाज और इनके हक को दबा दिया जाएगा? बिहार के लोगों से मैं पूछता हूं, तमाम नेताओं से पूछता हूं कि ये जो 20 साल से इस तरह से जूझ रहे हैं, इनका जो 20 साल बर्बाद किया गया, इस गांव का भविष्य को जो बर्बाद किया जा रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? कौन लेगा जिम्मेवारी? क्या 56 इंच के सीना इसके जिम्मेवारी लेंगे या फिर सुशासन बाबू इनका जिम्मेवारी लेंगे? कौन लेगा जिम्मेवारी? बताए आप। यही है बिहार की हकीकत। जिसे कोई नहीं दिखाता उसे खबर फर्स्ट दिखाता है, क्योंकि हम ना स्याही के दोस्त हैं ना सफेदी के दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरे बिहार के भविष्य को देख लीजिए। मैं दिखाना चाहता हूं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाइए। ये गांव के भविष्य है और बिहार के भी भविष्य है। लेकिन मैं बता दूं कि इनको पता नहीं है कि आने वाले 10 साल के बाद ये सच में स्वस्थ रहेंगे या उनकी भी स्थिति ऐसी होगी। इनके पीछे ना इनका कोई दोष है, ना इनके पूर्वजों का, ना ही कोई गार्जियन का, ना इनके घर का। दोष है सिर्फ और सिर्फ सरकार का, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोराइड युक्त वाटर है उसको इस तरह से उसका समाधान आज तक 20 साल में नहीं किया गया। सरकार चाहती तो 2 दिन का समाधान है, 2 दिन में हो सकता है। 400 से 500 फीट नीचे अगर लेयर में अगर वाटर को गाड़ दिया जाए, पंप सेट किया जाए, देखा जाए कि कौन से कितने वाटर पे फ्लोराइड फ्री वाटर है। वो अगर नहीं भी है फ्लोराइड फ्री वाटर तो हम बाहर से मंगा सकते हैं। बहुत, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, कच्छ का इलाका हो गया, जहाँ पे पीने के लिए पानी 50 किलोमीटर दूर से आता है, तो यहाँ पे भी आ सकता है। 4 गाड़ी अगर गैलन आए रोज सरकारी पीने युक्त वाटर, स्वच्छ वाटर, तो यहाँ के लोगों का समस्या हो जाए, दूर हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं की। और नहीं करने का कारण सिर्फ और सिर्फ है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अभाव। क्योंकि इस गांव के नाम पे ना जाने, क्योंकि ये लोग को तो पता ही नहीं है कि क्या क्या हो रहा है कागजों पे। हो सकता है कि इस गांव के नाम पर करोड़ों रुपए उठा आवंटन किए गए हों और खा लिए गए हों यहाँ के MLA MP के द्वारा, मुखिया के द्वारा। कुछ नहीं किया गया। पानी पीने के लिए सिर्फ पूरे बस्ती में 1 चापाकल सरकारी दिखा, उसके बाद कुछ नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब, इस सच से मौजूदा सरकार पीछे नहीं हट सकती। आपको करना होगा इस गांव के लिए कुछ। इनकी समस्याओं से आपको निजात दिलानी होगी। और ये समस्या नहीं है, ये इनका अधिकार है। भारत में स्वच्छ जल और स्वच्छ जल पीने का हक सबको है। इनके गांव, इन छोटे छोटे बच्चों से आप भविष्य नहीं छीन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, इस बात को याद रखिएगा। बहुत हो गया धर्म और जाति पे वोट मांगना। सिंदूर जो बांट रहे हैं ना, सिंदूर, आप इस गांव के लोगों के लिए पानी बांट दीजिए, पूरा बिहार आपको सैल्यूट करेगा। नरेंद्र मोदी जी, जो आप गांव में घर घर अभी बिहार में जो सिंदूर बांट रहे हैं, मैं कहता हूं सिंदूर बांटना छोड़ के इस गांव में सिर्फ पानी बांट दीजिए स्वच्छ। यहाँ के लोग मर रहे हैं, लंगड़े हो रहे हैं। भविष्य का खतरा है बिहार का, देख सकते हैं। मैं बता दूं, चूरामन नगर गांव का नाम है, गया में पड़ता है ये। और इस गांव की हकीकत जानकर रूह कूट खड़ी हो जाएगी। ना स्याही का दोस्त हूं, ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखा देंगे। अब जवाब देना आपका काम है। जय हिंद।